टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाबात, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावंद के पाक मुबारक जलाली और अफजल तरीन नाम में मेरे हम ईमान भाइयों और बहनों, आप जो हमारे साथ इस स्काइप आईडी पर हैं, फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आप सबों की खिदमत में आज फिर मैं सलाम पेश करता हूं और शुक्रगुजार हूं अपने प्यारे खुदावंद का कि एक बार फिर मुझे आज फजल मिला है कि आपके साथ ऑनलाइन रफाकत रखने के एतबार से मैं बरकत पाऊं और फिर खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मैं भी बरकत पाऊं और आपके लिए भी बरकत का सबब हो सकूं। मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करते हुए आज फिर आपकी तवज्जो रोमियो के नाम लिखे गए पौलुस रसूल के खत की तरफ आपकी तवज्जो लाना चाहता हूं। हम आज के दिन इस रोमियो के खत का मुतालिया कर रहे हैं। हम 6 बाब में हैं और मोस्टली हमें पानी के बपतिस्मा से मुताल्लिक, मसीह में अपनी पुरानी जिंदगी के एतबार से मर जाने, दफन होने और फिर मसीह के साथ जी उठने से मुताल्लिक बड़ी मोतबर तालीम दी गई है, जो हर जमाने में और अहदे हाजिर में भी मेरी और आपकी अहम तरीन जरूरत भी है। आज आपके सामने इसी सिलसिले को मजीद कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि मुकद्दस पौलुस ने अभी अपनी बात खत्म नहीं की। वो और ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं ताकि हम और बेहतर तरीका से इस हकीकत को समझ सकें और बपतिस्मा को एक मजाक ना समझें या सिर्फ नंबर बनाना ना समझें या देखा देखी हम बपतिस्मे में शरीक ना हों। यह अपने आप की खुदावंद के साथ कमिटमेंट का और खुदावंद के साथ वफादारी का यह सबसे पहला स्टेप है मसीह को कबूल करने के बाद। तो हमें सोचना है कि हम बपतिस्मे को कैसे लेते हैं और क्यों कर लेते हैं। मैं पानी के बपतिस्मा की बात कर रहा हूं। आज आयत 7 से मैं आपके साथ शुरू करते हुए आगाज करता हूं और इस आयत 7 में यूं लिखा है, क्योंकि जो मोआ वो गुनाह से बरी हुआ। क्योंकि जो मोआ वो गुनाह से बरी हुआ। ये आयत 7 है, बड़ी मुख्तसर सी आयत है और इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम इस बात को जिस्मानी तौर पर भी लें, बाज़ौक़ात कुछ लोग दुआ करते हैं और वो कहते हैं, खुदावन हम उन लोगों से अच्छे नहीं जो इस दुनिया से चले गए। शायद उनका मतलब यह होता है कि हम अभी इस दुनिया में हैं और हमारे लिए गुनाह की तरफ रुझान और आजमाइशें अभी हैं जब तक हम इस दुनिया में हैं, फिजिकली बात। लेकिन
वो लोग जो इस दुनिया से चले गए, अब उनके पास गुनाह की तरफ रुझान, रुग़बत, ख्वाहिश और गुनाह करने के वो मुर्तकिब नहीं हो सकते, क्योंकि वो मर गए हैं। समझ रहे हैं मेरे साथ मिलकर कि जो इस दुनिया से चले गए, अब उनके पास गुनाह का कोई और चांस नहीं है। जो इस दुनिया में अभी जिंदा हैं, उनके लिए चांसेस हैं कि उनसे गुनाह हो पाए, ये पॉसिबल है। और हम जो जिंदा हैं, हम नहीं कह सकते कि हमारी जिंदगी बिल्कुल पाक साफ है, जबान का, आंख का, गुफ्तगू का कभी कोई गुनाह नहीं किया और ना ही करते हैं। नहीं, ऐसी बात हरगिज नहीं है। हमें अपनी अदालत करने और अपने आप की बाबत सोचने की जरूरत है। लेकिन मुकद्दस पौलुस रोमी कलीसिया को जो बात याद दिला रहे हैं, वो बात कुछ और है। वो उनको ये कह रहे हैं, अगरचे ये जिस्मानी तौर पर भी बात फिट आती है, लेकिन मुकद्दस पौलुस के कहने का मतलब यह था कि जब गुनाह के एतबार से कोई शख्स मर गया, क्योंकि दफन तो हम उस वक्त तक नहीं करते जो मरा नहीं, और मरने वाले को ही दफन किया जाता है। और पानी का बपतिस्मा, पानी के अंदर जाना, इस बात की अलामत है कि वो अपने गुनाहों के एतबार से मर गया और अब दफन हुआ है। तो मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि जो मोआ वो गुनाह से बरी हुआ। इसका मतलब यह है कि हम जब पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, पानी के अंदर जाना और फिर पानी से बाहर आना, तो यह इस बात की दलील है कि मैं अब वो पहले वाला नहीं रहा। मैं आजमाइशों पर यस्सु के नाम से गलबा पाऊंगा। मैं अपने दुश्मन अबलीस के खिलाफ जंग करूंगा। अब मैं नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और अब से मैं जो कुछ करूंगा वो खुदावंद की फर्माबरदारी और वफादारी में करूंगा। तो रसूल कहते हैं कि फिजिकली भी जो बंदा मर जाए, अब उसके बाद और कोई उसके पास मौका नहीं होता कि वो गुनाह करे। और बायन इसी तरह जो पुरानी जिंदगी के एतबार से मर जाता है और एक नई जिंदगी के एतबार से जी उठता है, अब उसके लिए भी गुनाह करने का कोई और मौका नहीं है, कोई चांस नहीं है। और अगर कोई करता है तो यह उसकी अपनी मर्जी है। वो जंग में फाते नहीं हुआ, बल्कि शिकस्त खोरदा हुआ है। तो रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी ये बात समझने में हमारे लिए मददगार है। आयत 8 में लिखा है, बस जब हम मसीह के साथ मोए, ये बपतिस्मे की ही बात हो रही है, तो हमें यकीन है। क्या यकीन है जी? कि उसके साथ जिएंगे भी। इसका क्या मतलब है? इस आयत का वाज़े तौर पर यह मतलब है कि जब हम मसीह के साथ मोए, मसीह तो हमारे गुनाहों की खातिर मर गए ना, और जब हम बपतिस्मा के लिए तैयार होते हैं तो हम ये कह रहे होते हैं कि मैं गुनाह के एतबार से मर गया, मसीह हमारे लिए मर गए और हम गुनाह के एतबार से मर गए। और फिर क्या लिखा है? जब मसीह मुर्दों में से जी उठा, बस जब हम मसीह के साथ मोए तो हमें यकीन है क्या? कि उसके साथ जिएंगे भी। एक तो बात यह है कि जब हम
बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आते हैं तो मैंने ये कहा है कि ये एक नई जिंदगी मसीह के साथ गुजारने की भी अलामत है, कलीसिया के सामने, दूसरों के सामने। प्लस ये इस बात की भी अलामत है कि मसीह मर गया और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलोठा ठहरा, तो मैं भी फिजिकली जब मर जाऊंगा तो मसीह पर ईमान लाने के सबब से वो वक्त आएगा कि मैं भी मसीह के साथ जी उठूंगा जैसे मसीह जी उठा है। ये दोहरी टीचिंग और दोहरी बात हो रही है जो मुकद्दस पौलुस रूहुल कुद्स की तहरीक से मुझे और आपको सिखा रहे हैं। अब यहां पर इसका मतलब कुछ और भी है। आयत 9 को भी देखते हैं। लिखा है, क्योंकि ये जानते हैं कौन? हम कौन? जो मसीह में हैं, जिन्होंने मसीह खुदावंद को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का। आमीन। यानी मसीह मुर्दों में से जब जी उठा है तो फिर अब उसको मौत नहीं है। याद है कि मुकाशफा की किताब में मैं बारहा बार आपकी खिदमत में इस आयत को रखता आया हूं, जहां मसीह खुदावंद ने फरमाया, मैं अव्वल और आखिर हूं, इब्तदा और इंतहा हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं मर गया था, जिंदा हुआ हूं और कब तक जिंदा रहूंगा? अब्दल आबाद जिंदा रहूंगा। ये मसीह खुदाबंद के अपने मुंह के अल्फाज हैं। तो लिखा है कि जब मसीह मुर्दों में से जी उठा तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर अख्तियार नहीं है। नो, अब मौत का मसीह खुदावंद पर इख्तियार नहीं है। और दर हकीकत ये बात मुकद्दस पौलुस कहते हुए वो हमारी तवज्जो को इस बड़ी अहम तरीन सच्चाई की तरफ लाना चाहते हैं। क्योंकि आयत 10 में लिखा है, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। एक बार मरा और अब जो जीता है तो वो खुदा के एतबार से जीता है। एक भाई ने बहुत अरसा पहले, मुझे याद है कि एक सवाल किया था। उस सवाल पर मैं बात करूंगा लेकिन आज नहीं। मे बी नेक्स्ट टाइम जब मैं आपके साथ हूंगा तो बेहतर होगा कि उसी नुक्ते पर बात करूं। और वो नुक्ता यह था कि कलाम में लिखा है, खुदा ने मसीह को मुर्दों में से जिलाया। नंबर 1। और यह सवाल मेरे जहन में क्यों आया? क्योंकि यहां लिखा है, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। कौन? मसीह। तो मैं आपकी खिदमत में इस नुक्ते पर बात करूंगा नेक्स्ट जब मेरी टर्न होगी, तो कि मसीह को खुदा ने जिलाया। क्या मसीह खुदा है? और अगर मसीह भी खुदा है तो खुदा ने जिलाया, तो क्या ये दो खुदा है? प्लस यहां पर जो लिखा है कि अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है, से यहां पर क्या मुराद है? ये बड़ी गहरी बातें हैं और अहदे हाजिर की अहम तरीन जरूरत भी है। क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इस तरह की उलझनें सुलझ जाएं और वो अपने ईमान में और ज्यादा मजबूत होते चले जाएं। लेकिन आयत 11 में लिखा है, इसी तरह तुम भी
मसीह की मिसाल पेश करते हुए मुकद्दस पौलुस रोमी कलीसिया को और फिर मुझसे और आपसे भी ये बात कर रहे हैं। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा, यानी मुर्दा समझो, गुनाह के एतबार से मुर्दा समझो। जो मुर्दा है, फिजिकली बात करता हूं, जो मर जाता है, उसको गुनाह से क्या। और अब ऐसा मसीही जो अपनी पुरानी जिंदगी के एतबार से मर जाता, खत्म, और मसीह में पानी का बपतिस्मा लेता है, पानी के अंदर जाता है, और अब गोया वो मर चुका होता है पुरानी जिंदगी के एतबार से, इसलिए वो दफन होता है। किसी ने उसको रास्ता तो दिखाया, लेकिन किसी ने उसको मजबूर नहीं किया कि तुम जरूर मरोगी अपनी पुरानी जिंदगी के एतबार से। जब मैंने बपतिस्मा लिया तो उस वक्त मैंने अपने असातिज़ा को कहा कि जी मुझे बपतिस्मा लेना है, और उसके बाद वो मुझे एक दरिया पर ले गए, दरियाए हरो उसका नाम था, अटक के करीब, और वहां पर ले गए, उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया। कब? जब मैंने मसीह को कबूल किया, और जब मैंने अपने आप में यह तहैया कर लिया कि मैं गुनाह के एतबार से, पुरानी जिंदगी के एतबार से, पुराने इंसान के एतबार से मर चुका, और अब मैं दफन होना चाहता हूं, ताकि एक नई जिंदगी में जी उठूं जो गुनाह के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए जीता है। लेकिन याद रखिए, हम जब बपतिस्मा ले लेते हैं तो इसके बाद हरगिज मतलब नहीं है कि हम खुदा बन जाते हैं, क्योंकि खुदा की जात में कोई गुनाह नहीं है। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम गुनाह दर गुनाह, गुनाह दर गुनाह, गुनाह दर गुनाह करते चले जाएं, अमल का भी, सोच का भी, जबान का भी, गुफ्तगू का, कानून का, मुख्तलिफ और तरीकों से। इसका यह मतलब नहीं कि हम गुनाह के मुर्तकिब हों, गुनाह के असीर हों, गुनाह के मरीद बनकर उसके लिए जिंदगी गुजारें। नो, बाज औकात ना चाहते हुए हमसे गुनाह हो जाएगा, क्योंकि कलामे मुकद्दस में हम इस हकीकत को देखते हैं कि जब हम मसीह खुदावन के साथ चलने का अहद करते हैं तो फिर हमारी जंग होती है अबलीस के साथ, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की शैखी, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शैखी के साथ। और अबलीस हमारा कमजोर पहलू देखकर वहां वो अटैक करने की कोशिश करता है। अब जब हमसे गुनाह हो जाए, करते ना रहें, करते रहें तो इसका मतलब है मेरी जिंदगी में अभी रूहानी तौर पर काम हुआ ही नहीं है। मैंने जो कहा कि मैंने मसीह को कबूल किया, मैंने बपतिस्मा लिया, यह निरा दिखावा था, देखा देखी। अगर मेरी जिंदगी तब्दील नहीं है तो इसका मतलब मेरी जड़ों में जो ईमान की जड़ें हैं वहां पर कोई कमी थी और कमी है। मैंने दुनिया के सामने अपना चेहरा बदला, लेकिन दिल बदलने के लिए खुदावन के स्पुर्द अपने आप को नहीं किया। तो गुनाह दर गुनाह, गुनाह दर गुनाह, गुनाह दर गुनाह करते रहना, यह एक बॉर्न अगेन मसीही क्या खासा नहीं है। लेकिन गुनाह हो सकता है, लेकिन गुनाह होता नहीं रहता, और गुनाह हो जाए
تو کلام میں لکھا ہے باپ کے پاس ایک مددگار، ہمارا ایڈوکیٹ، ہمارا وکیل موجود ہے جو باپ کے سامنے شفاعت کرتا ہے، اور پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے، بشرطے کہ ہماری توبہ، ہمارا اقرار صاف دلی کے ساتھ، راستی کے ساتھ اور دل کی صفائی کے ساتھ ہو۔ تو یہ وہ بات ہے جو یہاں ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو، کہ اب ہم مسیح کے ہیں اور مسیح کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو میں نے گزارنا ہے۔ اب یہی سوال آج خدا کا روح مجھ سے بھی پوچھ رہا ہے اور آپ سے بھی پوچھ رہا ہے کہ ہم اپنے جیون پر اور اپنی زندگی پر غور کریں کہ میں جب جسم کی خواہش، زندگی کی شہی اور آنکھوں کی خواہش کے مطابق مر گیا، مصلوب ہو گیا اور ایون بپتسمہ بھی لے لیا، تو اس کے بعد اب میری زندگی کیسی ہے؟ دیکھیے، مسیح کو قبول کر لینا اور بپتسمہ لے لینا یہ کسی کام کا نہیں اگر میں نے جسم کے خلاف اور گناہ کے خلاف جنگ کرنا نہیں سیکھا تو، کیونکہ میں ابھی تک نیا مخلوق ہی نہیں ہوں، کیونکہ جو مسیح میں ہیں وہ نئے مخلوق ہیں۔ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے مقدس پولس یہ کہہ رہے ہیں، اور ان آیات میں بھی ہمیں یہی کچھ سکھایا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی پر تم غور کرو کہ تم کس طرح چلتے ہو۔ خدا نے عہد عتیق میں حزقیل کی کتاب میں ہم سے خاص عہد کیا ہے جو اوریجنلی تو اسرائیل کے ساتھ ہے اور یہودا کے ساتھ، لیکن وہی عہد آج میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی ہے۔ خدا ویسا ہی ہمارے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہے۔ حزقیل 36 باب اور اس کی 26 اور 27 آیت یہاں پر لکھا ہے، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا۔ اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا۔ ایک نیا دل تمہیں بخشوں گا، نیا دل، اور ایک نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل، سنگین لفظ سنگ سے نکلا ہے، اسی سے لفظ سنگسار ہوتا ہے، اور سنگ کے معنی پتھر کے ہیں۔ سنگین دل یعنی پتھر دل۔ بعض اوقات یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے، او جی یہ تو بڑا پتھر دل آدمی ہے، یعنی سخت آدمی ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر لکھا ہے تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا، اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا۔ واو! اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتے ہیں تو۔ اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ وقت آنے پر میں ایک شخص سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ابھی کچھ ٹائم باقی ہے۔ اس نے آن لائن خداوند کے کلام کو سنا، میرے یوٹیوب پر میسیجز سنتا رہا،
जो डेली प्रेयर्स जाती हैं वो भी वो सुनता है और बाइबल स्टडीज भी। एक दिन उसने फोन किया, मैं उसको जानता नहीं था, और उसने बताया कि मैं एक अरसे से आपकी वीडियोस और लाइव प्रोग्राम्स और प्रेयर्स देखता और सुनता भी हूं। मेरी जिंदगी बहुत अजीब थी। मैं मगरब में हूं, यह उसकी गवाही है, लेकिन मजीद बेहतर किसी वक्त वो यहां आकर सुनाएगा कि मैं मगरब में हूं, मगरब में पैदा हुआ, ओरिजिनली पाकिस्तानी। मैं गैंगस्ट था और मेरे हाथों कई लोगों का खून भी हुआ। मैं जेल में था, एक अरसा जेल में गुजार दिया। अब मैं 38 साल का हूं और मैं जेल से अब रिहाई पा चुका हूं। मेरे बड़े और मेरे सारे मुझे कहने लगे तुम अपना दिल यस्सु को दो, लेकिन मैंने उनकी बातों को नहीं माना। लेकिन मैं समझता हूं कि अब वो वक्त है कि मैं अपनी जिंदगी खुदावंद को दूं। ये उसने अपने मुंह से इकरार किया, यानी वो पत्थर दिल मुझसे निकाल लिया जाए और एक नया दिल उसको मिल जाए। और मैंने कहा ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, 38 years इज योर एज। और इस सारे सफर के दौरान मोस्टली जब से तुमने होश संभाली दूसरे मालिक की खिदमत करते रहे हो। और अब खुदा तुझसे चाहता है कि तुम उसके साथ खालिस हो जाओ। उसने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी और नेक्स्ट मंथ उसको बैप्टाइज भी करूंगा ताकि वो खुदावंद में और ज्यादा मजबूत होता चला जाए। और मैंने उसको वाज़े तौर पर कहा, साहब बपतिस्मा ले लेना इज नथिंग, सिर्फ बपतिस्मा लेना कुछ नहीं है। डड्डू हर वेले पानी च ही रहिंदा है। सोच का बदलना और अपनी मैं और अपनी खुदी और अपनी ख्वाहिशों के खिलाफ लड़ना, अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ना, यह बड़ी अहम तरीन बात है और आपको इस पर काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं ये वो सदाकतें हैं जिनका ताल्लुक आपकी जिंदगी से भी है और मेरी जिंदगी से भी। खुदावंद इन आयात के वसीला से मुझसे भी कलाम कर रहे हैं और आपसे भी कलाम कर रहे हैं कि हम ताइब दिल होकर खुदावंद की तरफ रजू लाएं और अपने जीवन का फुल कंट्रोल अपने खुदावंद को दे दें ताकि उसका जलाल हमारी जिंदगी से कसरत से जाहिर हो सके। और खुदावंद ने हमें जब मौका दिया तो नेक्स्ट टाइम हम इसके बाद की आयात पर यानी 12, 13 और 14 पर आयात पर गौर करेंगे कि हमें क्या नसीहत की जा रही है कि अब कौन तुम्हारी जिंदगी का राजा हो, कौन बादशाह हो, गुनाह या खुदावंद यीशु मसीह। और केवल इसके कि उन आयात पर हम जाएं। आज जाते जाते हम खुद सोचें कि मेरी जिंदगी का स्टीयरिंग किसने संभाला हुआ है? जिस्म की ख्वाहिश ने, अबलीस ने, गुनाह ने, या खुदा के रूह ने? यह जरा सोचने का मुकाम है। और मेरी दुआ है कि खुदावंद आज मुझे और आपको इन सच्चाइयों और इन हकायक पर सोचने और गौर खोज करने का फजल अनायत फरमाए। और अगर आप में से कुछ ऐसे हैं
कि मसीह को पा तो चुके हैं, बैप्टाइज भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक गुनाह हमारी जान नहीं छोड़ता, या नशे की लानत अभी तक अपने शिकंजे में मुझे खींचे हुए है, तो फिर आज मौका है कि इस सरे-नो खुदावंद के साथ अहद बांधें। मजीद फिर बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मसीह के हुजूर इकरार करते हुए उससे मुआफी तलब करें, क्योंकि वो हमें सारी नाराजगी से और सारे गुनाहों से पाक करने में सच्चा और आदल है, क्योंकि उसने मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान बतौर फिदिया अदा की है, ताकि हम एक नया जीवन उसमें गुजारने वाले हों। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत अनायत फरमाए। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद खुदा, हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आप आए दिन हमें सिखाते, हमें समझाते और हमारी इस्लाह करते हैं। अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो जिस पाकीज़गी के आप ख्वाहिशमंद हैं कि हम में हो, खुदावंद वैसी है नहीं। मैं अपनी तरफ से अपने इन भाइयों और बहनों के बिहाफ पर आपके हुजूर इकरार करता हूं। हमें मुआफ कीजिए पाक रूह की कुदरत से, और फजल बख्श दीजिए कि आइंदा के लिए हम जिस्म की ख्वाहिश, जिंदगी की शैखी, आंखों की ख्वाहिश और अपने दुश्मन अबलीस का डट कर मुकाबला करने वाले हो सके, ताकि खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में काम करे और खुदावन हम आपके जलाल के लिए खर्च हो सके। हम में से वो जो आज फिर से अपने आप को आपके हुजूर रिकमिट करते हैं, खुदावंद आज से उनकी जिंदगियों को यकसर बदल दीजिए। एक नया जीवन अपने लोगों की जिंदगी में आप ले आइए, ताकि दिन ब दिन, रोज बरोज वो आपके इरफान में बढ़े और बहुतों के लिए बरकत का सबब हो। खुदावन में हर तरह की बीमारी, दुख और तकलीफ और आजमाइश और अबलीस की चलाकियों के बरखिलाफ खड़ा होता हूं। यस्सु के नाम से आप अपने लोगों को खुदावन खुदा रिहाई बख्शिए, ताकि आपका मुकद्दस तरीन नाम आपके लोगों के वसीला से जलाल पाए। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, मसीह खुदावन के वसीले से, आमीन। खुदावंद आप सबों को आज के इस कलाम के वसीला से खूब बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे जब खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए मेरी दुआ है आप खुदावंद के परों के साए तले महफूज रहें। आमीन एंड आमीन। www.newlifeinstitute.org